जब भी रेगुलर घर बनवाने की बात आती है जहां पर हम सीमेंट, रेती, कंक्रीट, स्टील ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और इन्हें बनवाने के लिए बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। पर आजकल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं जिनकी मदद से आप घर कम दाम के अंदर और बहुत ही कम समय के अंदर बना सकते हो। तो अगर आप घर कम दाम के अंदर और बहुत ही जल्दी बनवाना चाहते हो तो इसके लिए आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है प्रीकास्ट कंक्रीट हाउस। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के घर जो है वो काफ़ी जल्दी और बहुत ही कम दाम के अंदर बनाए जाते हैं। जब आप इनकी कीमत के बारे में जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कम दाम के अंदर बनाए जाते हैं। पर ये कम दाम में बनने वाले घर क्या सच में अच्छे होते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रीकास्ट कंक्रीट हाउस के बारे में देखने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि इसे बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से इसे बनाया जाता है, और ये भी जानेंगे कि इसे बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं, कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर आप इसे बनवाना चाहते हो तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि पूरी सच्चाई के साथ आपको पूरे रिजल्ट्स मिलने चाहिए जिससे कि आपका एक भी पैसा जाया न जाए और आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले सको। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर आप इस प्रीकास्ट कंक्रीट होम को बनाते हो तो इसे बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम इन सभी पॉइंट को कंसिडर करने के बाद ये जानेंगे कि क्या हमें इस प्रीकास्ट कंक्रीट होम को बनवाना चाहिए या फिर नहीं। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये प्री फैब्रिकेटेड हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आखिर क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान सी चीज़ होती है। जब भी हम घर बनवाते हैं तो सभी मटेरियल हम साइट पे लाते हैं और फिर उन मटेरियल का इस्तेमाल करके हम घर बनाते हैं। वहीं जब प्री फैब्रिकेटेड हाउस की बात आती है तो इनके जो पार्ट होते हैं वो सभी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और साइट पे आने के बाद सिर्फ इन्हें असेंबल करने का काम रह जाता है। अब फैक्ट्री में बनने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि लार्ज स्केल पे बनाने की वजह से इनकी जो कीमत है वो भी कम हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि एक समान गुणवत्ता रखने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। ये कुछ फायदे प्री फैब्रिकेटेड हाउस के आ जाते हैं। और ये जो प्री फैब्रिकेटेड हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही कम समय के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। अब ये जो प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, पर उनमें से ही एक टाइप, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ये है प्रीकास्ट कंक्रीट होम। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, जब भी आप इन घरों को देखते हो तो आपको एक चीज जरूर याद आएगी कि जो आपने प्रीकास्ट वाली कंपाउंड वॉल देखी होंगी उसी चीज का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यानी कि जो प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए इन घरों को बनाया जाता है। हालांकि इनकी हाइट जो है कंपाउंड वॉल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब इसे बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बेसिकली दो कंपोनेंट पार्ट होते हैं। पहले जो कि आप इस तरह के ये जो वर्टिकल पोल देख रहे हो, इनका साइज होता है 6 इंच बाय 6 इंच। उसके बाद में इसके बीच में ये जो प्लेट लगाई जाती है इसका साइज होता है 1 फीट बाय 6 फीट। साइज के अनुसार इसे कम भी किया जा सकता है कट करके। उसके बाद ये जो कंक्रीट की प्लेट है, इनकी जो थिकनेस है वो 2 इंच होती है। अब ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट होम है, इन्हें बनाने का तरीका भी काफी आसान होता है। कंपाउंड वॉल की तरह ही इसे बनाया जाता है। पहले ये जो पोल है इन्हें पहले तो फिक्स किया जाता है। उसके बाद में ये जो कंक्रीट की प्लेट्स है इन्हें इन दो पोल के बीच में ऊपर से नीचे की तरफ रखा जाता है। उसके बाद एक के बाद एक प्लेट को रखा जाता है और आपकी पूरी दीवार जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये सभी मटेरियल फैक्ट्री पे रेडी होता है और डायरेक्टली आपके साइट पे आके फिक्स किया जाता है। उसके बाद रूफिंग के लिए मेटल शीट का इस्तेमाल किया जाता है और आपके घर के हिसाब से जितने आपने खिड़कियां दरवाजे लगाए हैं उनको एक दिन फिक्स करने के लिए लगेगा। और सबसे आखिर में आ जाता है जो कि है फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग के लिए आपके सामने पीसीसी से लेके आप अगर चाहो तो टाइल भी लगवा सकते हो। उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की और सबसे आखिर में आ जाता है पेंट। और इन सभी चीजों को करने के बाद आपका पूरा घर जो है वो 3 से लेके 5 दिन के अंदर बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट होम के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा, ये जो घर है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि ये बहुत ही कम समय के अंदर बनके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि जब भी हम बाकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इसका कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। बहुत सारे लोग इन्हें अपने खेतों के अंदर बनवाते हैं या फिर जहां पर उनको टेम्पररी यूज है, ऐसी जगह पर इस स्ट्रक्चर को बहुत ही जल्दी बना के कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें उनका बहुत ही कम पैसा खर्च होता है अगर हम बाकी ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो घर है इन्हें बनवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो अगर हम प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल की बात करते हैं तो उसे बनाने का जो खर्च है वो आता है 80 रुपए से लेकर 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। पर यहाँ पर हम घर की बात कर रहे हैं तो घर के लिए आपका रूफिंग भी आएगा, उसके बाद में आपकी टाइलिंग आएगी, आपके दरवाजे खिड़कियां ऐसी चीजें आएंगी। अब अगर हम इसे बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं तो कुछ कंपनियां इसे
300 रुपए से लेके 400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बना के देती है। बाद में आपको रूफिंग का चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर हम इसके टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो रूफिंग, टाइलिंग, खिड़कियां, ऐसी सभी चीजों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग 500 रुपए से लेके 600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इसका कॉस्ट लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि आपको एक प्रीकास्ट कंक्रीट होम बनाना है जिसका की एरिया है 400 स्क्वायर फीट। तो ऐसे 400 स्क्वायर फीट घर को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, 400 हमारे घर का एरिया है मल्टीप्लाई प्रीकास्ट कंक्रीट होम का 500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2 लाख रुपए। यानी कि अगर आप 400 स्क्वायर फीट वाला प्रीकास्ट कंक्रीट होम बनवाने वाले हो तो आपको 2 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या हमें इस प्रीकास्ट कंक्रीट होम को बनवाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका जवाब जानने से पहले हमें इस प्रीकास्ट कंक्रीट होम के कुछ डिसएडवांटेज है उनके बारे में जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है ड्यूरेबिलिटी। ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट होम होते हैं ये रेगुलर जो ईंटों से सीमेंट से बनाए हुए घर होते हैं उनके जितने मजबूत नहीं होते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी उनके कंपैरिजन में काफी कम होती है। मजबूती के मामले में ये काफी पीछे रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो जो रेगुलर घर हम बनाते हैं जिनमें कि हम सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट होम है उनकी लाइफ काफी कम होती है। उसके बाद इनका जो लुक है उसमें भी आपके सामने बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, यानी कि इनका जो एलिवेशन है या फिर लुक है इसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये प्रीकास्ट होम इतना अच्छा ऑप्शन नहीं दिखाई देता। तो अब यहाँ पर हमने एडवांटेजेस, कीमत और डिसएडवांटेज इन सभी चीजों को जान लिया है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें प्रीकास्ट कंक्रीट होम के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट होम है इनके सिर्फ 2 एडवांटेज है। पहली चीज ये कि इन्हें बनाने के लिए आपको कम समय लगता है और दूसरा एडवांटेज ये आ जाता है कि इनका जो कॉस्ट है वो कम होता है। पर इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा है। पहली चीज, रेगुलर घरों के कंपैरिजन में इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, आपको ज्यादा सेफ्टी भी यहाँ पर नहीं मिलती है। अगली चीज ये आ जाती है कि इसकी लाइफ भी कम होती है। तो इन सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद आपके घर के लिए प्रीकास्ट कंक्रीट होम फिलहाल तो एक अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। इसके बजाय आप बाकी ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बाकी भी ऑप्शंस है, तो आप उन ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। इन प्रीकास्ट कंक्रीट होम का इस्तेमाल टेम्पररी यूज के लिए किया जाता है, जहां पर आपको कोई चीजें रखनी है, जैसे कि खेतों में आपको कोई सामान वगैरह रखना है तो वहां पर ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ज्यादा मजबूती चाहते हो तो जो साइड की वॉल्स है उनके लिए आप आरसीसी की जो वॉल होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा सेफ होती है और उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उनका जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा रहेगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।